ओशन के बीच में एक हेलीकॉप्टर और 3 मोटरबोट्स एक रेस्क्यू टीम के साथ क्रैश साइट के पास पहुंचती हैं। पता चलता है कि एक नासा कैप्सूल क्रैश हो गया है और एस्ट्रोनॉट सैम को बचाना है। उन्हें बोट पर लाया जाता है और जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ देर बाद सैम होश में आती है और बहुत चक्कर महसूस करती है। जब वो कमरे के इर्द गिर्द देखती है तो यूज एक पेन हवा में तैरता हुआ दिखता है। वो उसे पकड़ने वाली होती है, तभी कुछ लोग कमरे में आ जाते हैं। जब वो दोबारा देखती है, पेन ट्रे पर पड़ा होता है। फिर सैम उल्टी कर देती है और डॉक्टर्स कहते हैं ये नॉर्मल है। उन्हें कुछ सवाल पूछते हैं ताकि सैम की मेंटल कंडीशन चेक कर सकें। सैम उन्हें पेन के बारे में बताती हैं, पर डॉक्टर समझाते हैं कि एंटी ग्रेविटी हेलुसिनेशन भी नॉर्मल है। सैम का हाथ सूज गया है पर टूटा नहीं, शायद लैंडिंग के वक्त लगी हो। डॉक्टर्स पूछते हैं क्या हुआ था, तो सैम अपनी कहानी बताती है। मिशन कंट्रोल से कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद सब कुछ नॉर्मल था, पर फिर कुछ टकराया और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर्स बताते हैं कुछ कैप्सूल को छेड़ गया था और हेलमेट तोड़ दिया था। उन्हें लगता है वो मीटियोराइट डेब्री थी। अब उनके सूट के पार्टिकल्स एनालाइज किए जा रहे हैं। कुछ देर बाद सैम से उसका हस्बैंड मार्क और बेटी इजी मिलने आते हैं, पर क्वारंटीन के चलते वो सिर्फ ग्लास के थ्रू बात कर सकते हैं। उसके फादर विलियम भी आते हैं और बताते हैं कि पेंटागन भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा क्योंकि उन्हें रीएंट्री के दौरान कुछ मिस्टीरियस फ्रीक्वेंसीज मिली हैं। सैम को एक गवर्नमेंट हाउस असाइन किया गया है ताकि रिपोर्टर्स तंग न करें। एक डॉक्टर आकर सैम को टेस्ट के लिए ले जाता है। सैम इजी के हाथ पर अपना हाथ रखती है और प्रॉमिस करती है कि जल्दी मिलेगी। सैम को एक कन्वॉय के साथ एक अलग जगह ले जाया जाता है। डॉक्टर मिशेल उसे घर दिखाती हैं और बताती हैं कि ये लैंड 1950 में वेपन टेस्टिंग के लिए ली गई थी, पर अब डिप्लोमैट्स के रहने के लिए यूज होती है। बाहर एक टेलीस्कोप है ताकि सैम स्पेस मिस न करे। जब वो यूज करने जाती है तो एक तेज आवाज आती है और सैम के सर में दाढ़ होता है, साथ ही उसके दिमाग में अजीब विजन्स दिखने लगते हैं। मिशेल यूज काम करती है जब तक वो खत्म नहीं होता। मिशेल बताती है कि हेलुसिनेशंस, नोज ब्लीड और ऐसे सिम्टम्स नॉर्मल हैं। अगर सैम रिकवर करना चाहती है तो उसे रेस्ट लेना होगा, क्योंकि 2 महीने बाद असेसमेंट टेस्ट है। डॉक्टर्स रोज सुबह चेक करने आएंगे। टीम के जाने के बाद सैम को हेडेक होता है। वो टेम्परेचर चेक करती है पर बुखार नहीं होता। बैंडेज हटाकर देखती है तो ब्रूज बहुत बुरा लगता है। नोज ब्लीड होने पर वो किचन जाती है और तभी उससे वीडियो कॉल आता है अपनी बेस्ट फ्रेंड वैल का। बात करते हुए सैम अचानक फ्रीज हो जाती है और बैकयार्ड की तरफ घूरती रहती है। वल उसका नाम लेती रहती है जब तक वो होश में नहीं आती। सैम कहती है यूज लगा कुछ देखा, फिर कुछ मूवमेंट होता है शैडोज में। वल कहती है कि सैम अपने सिम्टम्स को कम बताए ताकि वो जल्दी काम पर लौट सके। कॉल के बाद लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और एक तेज आवाज सुनाई देती है। सैम जाकर देखती है तो जमीन पर पानी और मिट्टी पड़ी होती है। दरवाजा खुला है। वो टेलीस्कोप के पास जाकर वुड्स में कुछ हिलता देखती है। टॉर्च लेकर वो जंगल जाती है और एक पाथर फेंकती है उस जगह पर जहां कुछ हिला था, पर उससे पता नहीं होता कि एक क्रीचर अब घर के छत पर है। अचानक वो वही आवाज सुनती है और क्रैश साइट जैसे विजन्स दिखते हैं। अगली सुबह सैम उठती है तो बैंडेज गायब होती है और ब्रूज बढ़ गया होता है। जब वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो देखती है एक अंधा हवा में तैर रहा है। वो यूज छूती है और फिर भी वो तैरता रहता है, पर जैसे ही मेडिकल टीम आती है अंधा गिर कर टूट जाता है। पूरा दिन टेस्ट में निकाल जाता है। एक्सरसाइज करते वक्त उसके पांव में तेज दाढ़ होता है, पर वो कहती है क्रैम्प है। टेस्ट्स के बाद वो आइस लगाती है। मिशेल कहती है सब डेटा बहुत यूजफुल है और पूछती है कोई सिम्टम्स हुए क्या। सैम झूठ बोलती है कि सब ठीक है। टीम के जाने के बाद सैम मार्क को कॉल करती है और कहती है रिकवरी के बाद फैमिली ट्रिप पर चैलेंज। मार्क मना कर देता है और कहता है कि इजी को दोबारा दाढ़ नहीं देखना चाहिए अगर हम अलग हो गए तो। सैम दुखी होती है
और कहती है वो सब कुछ ठीक करना चाहती है। मार्क कहता है, तुम हमेशा मिशन पर रहती हो, घर से दूर। इजी हमारी अडॉप्टेड बेटी है, पर फिर भी हमारा क्लोजर नहीं मिला। इजी अपनी ड्राइंग दिखाती है जिसमें स्पेस लोग बने होते हैं। बाद में सैम जंगल में वॉक पर जाती है और वो पेनफुल नॉइज फिर सुनाई देता है। उसके दिमाग में कुछ सर्च टीम के विजन्स आते हैं। फिर वो जमीन पर एक केबल देखती है और यूज फॉलो करते हुए एक फेक रॉक मिलता है जिसमें कैमरा होता है। दूसरा कैमरा भी मिलता है और वापस आते वक्त वो रूट से टकरा कर गिर जाती है। जब होश आता है तो वो अपने बेड पर होती है, सर से खून निकला होता है। बाहर कोई होता है और एक आदमी कहता है कि वो यूज बाहर बेहाल मिला था। पता चलता है विलियम आया है। वो कहता है घर में कैमरास उसने लगाए थे सेफ्टी के लिए। फिर वो एक सीक्रेट बंकर दिखाता है जहां सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं। विलियम के जाने के बाद सैम देखती है उसका ब्रूज और बढ़ गया है। वल कहती है आइस लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। शाम को वो जकूजी में रिलैक्स करती है, पर हवा अचानक रुक जाती है और जंगल से अजीब आवाज आती है। फिर हवा वापस चलती है। सम घर जाती है और मार्क को कॉल करती है, पर वॉइसमेल मिलता है। लाइट्स फ्लिकर होती हैं और एक मॉन्स्टर डोर पर दिखता है। वो चेक करती है, पर फिर वो गायब हो जाता है। डर के मारे वो अलार्म ऑन करती है। एआई अनाउंस करता है ब्रीच हुआ है और लॉकडाउन हो जाता है। सैम फोन से हेल्प मांगती है, पर नेटवर्क नहीं मिलता। क्रीचर के फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। सैम फ्लैशलाइट लेकर नीचे जाती है। डोर हैंडल हिलता है, पर जब वो लाइट डालती है तो रुक जाता है। वो बहादुरी से डोर खोलती है, पर कोई नहीं होता। अचानक एक क्रीपी हाथ विंडो के पास दिखाई देता है। सैम चिल्लती है और नीचे बंकर में जाती है। कैमरास ऑन करने पर क्रीचर को लॉन में देखती है। जब लाइट फ्लिकर होती है वो गायब हो जाता है। सुबह फोन बजने से सैम उठती है। विलियम वहां होता है और कहता है जनरेटर चेक कर रहे हैं। सैम कहती है कुछ घर में घुसा था। मिशेल कहती है ब्रूज अब नॉर्मल लग रहा है, एक्सरे करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद मार्क और इजी आते हैं। विलियम इजी के साथ रहता है और सैम मार्क से बात करती है। सैम कहती है उसने कुछ क्रीचर देखा, शायद वो एलियन था जो उसके साथ आया। विलियम कैमरास चेक करता है, पर कुछ नहीं दिखता। वो कहता है सैम हलूसिनेट कर रही है। फिर वो कंप्यूटर से स्कैन करती है तो 9 लोग डिटेक्ट होते हैं, फैमिली और विलियम की टीम। फैमिली वुड्स में वॉक पर जाती है। इजी गायब हो जाती है और फिर अचानक डेड बग के साथ आ जाती है। जंगल के सब बग्स आवाज करने लगते हैं। फैमिली भागकर घर आती है। बग्स विंडोज पर चिपक जाते हैं और सनलाइट ब्लॉक हो जाता है। कुछ देर बाद वो सब मर जाते हैं। नासा टीम आकर सफाई करती है। सैम का पैर खून से भरता है और टोए का नेल निकल जाता है। उसके ब्रूजेस बढ़ते जा रहे होते हैं। लाइट्स फ्लिकर होती हैं और वो एलियंस के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करती है। आर्टिकल्स में लोग दिखते हैं जिन पर वैसा ही ब्रूजे है। सैम के शोल्डर तक ब्रूज पहुंच जाता है। वो अलार्म ऑन करती है और नीचे जाती है। नॉइजेस न बढ़ते जा रहे होते हैं। मार्क कॉल करता है, पर आवाज डिस्टर्ब होने लगती है। सैम स्टेयर्स उतर रही होती है। तभी उसके बैक में अनबेरेबल पेन होता है और वो गिर जाती है। उसके हाथ में एक जेली जैसे सब्सटेंस लगता है। फोन टूट चुका होता है। सैम कंप्यूटर पर जाकर कैमरास देखती है, पर कुछ नहीं दिखता। सिस्टम बताता है एक अननोन पर्सन घर में है। स्क्रीन ग्लिच होती है और मॉन्स्टर दिखाई देता है। सैम स्मोक सिस्टम ऑन करती है, किचन में छुपती है और रिफ्लेक्शन में मॉन्स्टर देखती है। दूसरा मॉन्स्टर आता है और वो बाथरूम में छुप जाती है। तो सैम वेंट से निकालकर वॉल्स के बीच भगती है। बाहर मार्क और इजी आते हैं, पर घर लॉकडाउन होता है। मार्क इन्वेस्टिगेट करने जाता है। इजी एक रोशनी देखती है जंगल में। सैम स्टेयर्स पर होती है, तभी मॉन्स्टर उसका पैर पकड़ता है। वो बाज कर निकालती है और वुंड्स ग्लो करते हैं। लैडर से निकालकर जंगल पहुंचती है। मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई देती है।
विलियम सोल्जर्स के साथ आता है और कहता है ये चीज इंटेलिजेंट है। जंगल में सैम गिरती है और मॉन्स्टर्स के पास आ जाती है। वो रो कर कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। एक क्रीचर यूज देखता है और अपनी लैंग्वेज में कहता है, क्या तुम मुझे समझ सकती हो? सम समझ लेती है और क्रीचर्स आते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें याद कर रहे थे। सैम पूछती है, तुम कौन हो? क्रीचर कहता है, हम तुम्हारा परिवार हैं। क्रीचर अपना फॉरहेड सैम के साथ टच करता है और उसके दिमाग में विजन्स वापस आते हैं। पता चलता है सैम एक एलियन है जो सालों पहले अर्थ पर क्रैश हुई थी। विलियम और उसके सोल्जर्स ने अटैक किया था और भगते वक्त सैम अपने फैमिली से अलग हो गई। उसने अपने आप को कमुफ्लाज कर लिया। विलियम ने बच्ची के रूप में पिया और अडॉप्ट कर लिया। एलियन फैमिली यूज ढूंढती रही और कैप्सूल उसने ही पियर्स किया था। अब मार्क और इजी जंगल में सैम को एलियंस के साथ देखते हैं। इजी डर जाती है, पर सैम कहती है कोई कुछ नहीं करेगा। विलियम कहता है यूज पहले से सब पता था। उसने सैम को एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इंस्पायर किया और मिशन बेट था एलियंस के लिए। अब वो एलियंस को पकड़ना चाहता है, पर सैम मना कर देती है। जब विलियम गुन निकलता है तो मार्क यूज गिरा देता है। सैम का कमुफ्लाज खत्म हो जाता है और वो अपना असली एलियन रूप दिखाती है। सोल्जर्स आ रहे होते हैं तो मार्क कहता है, सैम को भाग जाओ। इजी अपना हाथ उठाती है और सैम उसे छूती है, फिर अपने परिवार के साथ भाग जाती है। जब तक सोल्जर्स पहुंचते हैं, एलियंस एक ब्राइट स्पेसशिप से अर्थ छोड़ देते हैं।